यूपी बोर्ड हाई स्कूल के विद्यार्थियों का मैं चंद्रेश अग्निहोत्री स्वागत करता हूं। आज की यूट्यूब वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण पाठ जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी ममता से संबंधित प्रमुख गद्यांशों के रेखांकित अंश की व्याख्या और उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण गद्यांशों का संकलन इस वीडियो में किया गया है। पहला गद्यांश। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। आपके सामने अंडरलाइन जो भी है वह रेखांकित अंश, इसकी व्याख्या करनी होगी। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ का व लेखक का नाम बताइए। उत्तर है, पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आइए देखते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि ममता रोहतास दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, इसलिए उसके पास सुख सुविधाओं के अभाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अर्थात उसके पास सभी सुख विद्यमान थे, परंतु वह सुखी नहीं थी क्योंकि वह एक हिंदू बाल विधवा थी। हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार बन जाता है। ऐसी ही विकट परिस्थितियों से युक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किसके बारे में और क्या कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रस्तुत गद्यांश में रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र कन्या ममता के विषय में कहा गया है, जो कि युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं की उपलब्धता होने के बाद भी उसकी परेशानियों का अंत नहीं था। चौथा प्रश्न, हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी क्यों कहा गया है। उत्तर होगा, सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार स्वरूप हो जाता है। इसी कारण से हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी कहा गया है। पांचवा प्रश्न, ममता की वेदना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर होगा, ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। उसके पास सुख के समस्त साधन विद्यमान थे, फिर भी उसके मन में पीड़ा थी। मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी। आँखों में आंसुओं की झड़ी थी और आरामदायक शैया भी उसे कांटों की शैया के समान पीड़ा पहुंचा रही थी। पहले गद्यांश का छठा और अंतिम प्रश्न, ममता कौन थी और वह क्या देख रही थी। प्रश्न का उत्तर होगा, ममता रोहतास दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी जो विधवा हो गई थी। राजप्रासाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई वह सोन नदी के तेज बहाव को देख रही थी। पहले गद्यांश पर आधारित यह 6 प्रश्न थे। अब दूसरा गद्यांश आपके सम्मुख स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी होगी, आपको ध्यान रखना है। पूरा गद्यांश आइए देखते हैं। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी।
पाठ कर रही थी कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आपके सामने है कि बौद्ध विहारों को मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त काल के सम्राटों ने बनवाया था। इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्पकला के बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति को गान करके प्रतीत हो रहे थे। इन भवनों के शिखर टूट चुके थे। खंडहरों की दीवारों पर घास फूस तथा लताएं उगाई थीं। टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भारतीय शिल्पकला। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रही थी। तीसरा प्रश्न है, स्तूप के अवशेष की छाया में स्त्री क्या पढ़ रही थी, उसका अर्थ भी लिखिए। तो उत्तर होगा, स्तूप के अवशेष की छाया में दीपक के प्रकाश में बैठी एक स्त्री पाठ कर रही थी, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अर्थात जो भक्त अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। चौथा प्रश्न, पंचवर्गीय भिक्षु कौन थे, ये गौतम से क्यों और कहाँ मिले थे। इस प्रश्न का उत्तर होगा, पंचवर्गीय भिक्षु गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे, जो उनका उपदेश ग्रहण करने के लिए काशी के उत्तर में स्थित सारनाथ नामक स्थान पर खंडहरों में मिले थे। इसके पश्चात 5वां प्रश्न, धर्मचक्र कहाँ स्थित था। इस प्रश्न का उत्तर होगा, धर्मचक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में अर्थात सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। ममता पाठ का तीसरा गद्यांश रेखांकित अंश आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको सभी गद्यांशों का, रेखांकित अंशों का और प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल ने अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ये गद्यांश था। इसके आधार पर आपको जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं वो प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम। आपको ध्यान होगा, पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। इस अंश की व्याख्या होगी कि ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता। मुझे भी अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए और इसको विश्राम करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। अगले ही पल उसके मन में विचार आता है कि यह तो धर्म भ्रष्ट मुगल है, मुगलों ने ही उसके पिता की हत्या की थी। यदि विधर्मी कोई और होता तो उसके प्रति दया दिखाकर उसे आश्रय दिया जा सकता था। तीसरा प्रश्न, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, वाक्य किसने कहा और क्यों। उत्तर होगा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो वाक्य ममता ने मुगल हुमायूं से कहा, क्योंकि उसके पिता की हत्या भी विधर्मियों अर्थात मुगलों ने ही की थी। वह दोनों ही मुगल वंशियों में कोई भेद नहीं कर सकी थी। चौथा और अंतिम प्रश्न, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, वाक्य किसने किससे कहा और क्यों।
इस प्रश्न का उत्तर होगा छल नहीं, तब नहीं स्त्री जाता हूँ वाक्य मुगल हुमायूं ने ममता से कहे थे। हुमायूं तैमूर का वंशज था। उसका मानना था कि तैमूर का वंशज कुछ भी कर सकता था, लेकिन किसी स्त्री के साथ धोखा कदापि नहीं कर सकता था। यह तीनों गद्यांश आपने ध्यान से देखे, इसके लिए आपका धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े थे और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।